हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 12th स्टडी सेंटर में। यहाँ पे आपका वेक्टर का ऑब्जेक्टिव चल रहा है जिसमें दो वीडियो हो चुके हैं। एक फॉर्मूला से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है और दूसरे में आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया गया है 12-13 क्वेश्चन तक के। ठीक है, तो आज हम इसके बाद देखेंगे यानी 13 के बाद देखेंगे बेहद ही लाजवाब क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे। यहाँ अगर आप पूरा वीडियो शुरू से देखते हैं तो एक नंबर भी वेक्टर में कटने वाले नहीं है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और बिना समय को गवाए हुए आप 12th क्लास के विद्यार्थी, आपको बोर्ड एग्जाम है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैथ का वो कॉन्सेप्ट दिया जाता है जो आपको जल्दी कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। क्या है क्वेश्चन कि बिंदु आपका दिया हुआ 1,0,2 की स्थिति सदिश पूछा है। ठीक है, तो स्थिति सदिश पूछा है तो जैसे ही आपको ये बिंदु दिया होगा तो स्थिति सदिश हम कोई मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, रूटेट बनाएंगे। अब स्थिति सदिश r मान लिए हैं तो इसमें देखेंगे कि स्थिति सदिश यहाँ पे तीन बिंदु है, तो तीन बिंदु में क्या होते हैं, x y और z होते हैं, यानी i j k लिया जाता है। आज होते हैं x y z, उसी हिसाब से इकाई यूनिट जो होते हैं वेक्टर का यानी सदिश का तो i j k होता है। तो ये i, ये j और ये k डॉट है तो यानी प्लस में है, तो क्या हो जाएगा i प्लस j और प्लस k। लेकिन यहाँ पे देखें कि एक 0 और 2 दिया हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ 2 होगा। हम लोग जानते हैं कि 1 में i से गुना करेंगे तो सिर्फ i रह जाएगा। ये आप कैप दे दीजिए या तीर का चिन्ह दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 में j से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 गुने k करेंगे तो 2k हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन कहाँ है तो i प्लस 2k जो ऑप्शन डी में है। ठीक है, बहुत इजी है। जब भी स्थिति सदिश पूछ ले तो बस जो लिखा हो उसमें i j k लगा दीजिए, आपका स्थिति सदिश हो गया। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सदिश इतना क्या दिया हुआ है कि 7i माइनस 2j और प्लस k। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मापांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, मापांक। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसे हम लेट मानते हैं, नहीं ए मान लेते हैं। ये ABCD का कोई भी अक्षर मान लेंगे सिर्फ i j के छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे मापांक पूछा है तो मापांक का मतलब तो मैग्नीट्यूड, यानी ये जो सदिश दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, यही इसका मापांक होता है। ठीक है, तो मापांक में होता है कि रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये क्या होता है तो i j और k का गुणांक लिया जाता है। तो i का गुणांक 7 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 का स्क्वायर। यहाँ y यानी j का गुणांक तो j का गुणांक -2 है तो -2 का होल स्क्वायर। या k का गुणांक तो k का गुणांक कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। चलिए 7 7 49, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में 4 देगा प्लस 1। देखिए 9 1 10, 10 और 4 14 हो जाएगा। तो रूट अंदर 14 क्या होगा, कहाँ पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे गलती लिख दिए कि 7 7 49 होगा तो 9 लिख दिए थे। ठीक है, और जोड़ लेंगे तो 49 और 1 50, 50 और 4 54, लेकिन 54 तो ऑप्शन में है नहीं। चलिए तोड़ते हैं, तो 54 को तोड़ेंगे हम तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 3 से तोड़ेंगे तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 3 से तोड़ेंगे 3। देखिए जोड़ा लग गया बाहर, इसका जोड़ा नहीं लगा ये रूट के अंदर, तो 2 तिहाई 6 यानी 3 रूट 6 कहाँ पे ऑप्शन है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव में जो भी दिया रहेगा, ठीक है, i j के ग्रुप में, उसे मापांक पूछेगा, मैग्नीट्यूड पूछेगा, ठीक है, मात्रक पूछेगा तो आपको ये निकाल देना है। ठीक है, यानी क्या निकाल देना है, रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर या x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, जो क्या होता है i j और k का गुणांक लिया जाता है। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये सब सवाल छूटने वाले हैं ही नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखें क्या दिया हुआ है, सदिश इतना और इतना दिया हुआ है, यानी a का मान हमारे पास पता है क्या कि 3i और प्लस 2j और प्लस के, हम यहाँ पे कैप दे दे रहे हैं, आप तीर का चिन्ह देंगे कोई दिक्कत नहीं है। b सदिश b दिया हुआ है क्या कि 4i माइनस 5j और प्लस 3k। पूछा है कि a डॉट b यानी सदिश a और सदिश b का अदिश गुणनफल, तो अदिश गुणनफल डायरेक्ट बनता है। ठीक है,
क्या कि ए का है तो ए है तो ए का मान हम बैठा देंगे, यानी 3i प्लस 2j और प्लस k। डॉट है, डॉट दे दिए, फिर हमारे पास b है तो b का मान रख देंगे, क्या हो जाएगा तो 4i माइनस 5j और प्लस 3k। अब क्या, तो हम लोग जान चुके थे फ्रेंड्स, कल ही डिटेल तरीका समझाया, परसों भी समझाया कि i इंटू आई रहेगा तो क्या होगा 1 होगा, लेकिन i इंटू जे रहेगा तो मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझा चुके, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखिए, चैनल में पड़ा हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। समझेंगे कि i इंटू आई था, अब एक ही पे रहेगा तो 0 डिग्री कौन बनेगा, और अदिश में कोस गुणनफल होता है, कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, इसलिए ये 1 हो जाता है। लेकिन i इंटू जे अलग अलग है, और अलग अलग रहे तो 90 डिग्री कौन बनेगा, कोस 90 का मान 0 होता है, इसलिए 0। ऐसे भी डायरेक्ट माइंड में बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, सिर्फ i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ और सिर्फ k वाला को k के साथ गुना किए थे, क्योंकि अगर हम i वाला को j से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो 3 से गुना 4 के 12 हो जाएगा, और i इंटू आई करेंगे तो 1 होगा, तो 1 लिखे या ना लिखे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। j वाला को j के साथ तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 5 गुना 2 करेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा। यहाँ प्लस 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 3 गुने k करेंगे तो 3k इंटू k करेंगे, यानी k इंटू k हुआ 1, और 3 गुने 1 करेंगे तो 3, तो 12 3 15, और 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा 5। 5 कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है नहीं जी। बहुत इजी होता है, बस समझने का प्रयास करना, ठीक है। आपको तब तक ही वो चीजें हार्ड लगती है जब तक उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। जिस दिन आप उसके बारे में जानेंगे वो आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। चाहे वो मैथ हो या कोई भी सवाल हो या कुछ भी हो, कोई इंसानी क्यों ना हो। आप जानते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आई क्रॉस जे दिया हुआ है, तो जब भी आई क्रॉस वाला जब भी सवाल मिलेगा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, बस एक वृत्त खींचना है, आई जे और क्या कर देना है, के कर देना है, ठीक है, इस रूप से एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ I के बाद J दिया हुआ है, तो देखिए I के बाद J मतलब सही दिशा में जा रहा है। सदिश का नियम पढ़ चुके हैं कि I के बाद J तो कहाँ पहुंच जाएंगे, K, यानी इसका मान क्या होगा तो K हो जाएगा, ठीक है। ये रट्टा नहीं मारना है, बस ये बनाना है, वृत्त बनाना है और ये कंप्लीट कर लेना है। तो ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन इसका भी डी होगा, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आगे में क्या दिया हुआ है कि J क्रॉस J है, क्या होगा। और ये समझिएगा कि J क्रॉस J है, यानी एक ही लाइन पे होगा तो क्या बनेगा, थीटा का स्थान पे 0 डिग्री, है ना। और हम लोग पढ़ चुके थे कि ये सदिश और सदिश में साइन का गुणांक होता है, और साइन जब 0 डिग्री बैठेगा तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए डायरेक्ट मान बैठाएंगे कि J इंटू जे बराबर क्या होगा, J क्रॉस J बराबर 0, लेकिन J इंटू जे रहेगा तो 1 होता है। कैसे होता है, कल बेहतर ढंग से समझाया, बिल्कुल देखिए, और नहीं तो इसमें भी समझ में आ जाएगा। चलिए अब एक ही चीज, एक ही टॉपिक को बार बार रोज रोज क्लियर करेंगे तो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। आगे दिया हुआ है कि I डॉट J क्रॉस K और प्लस J डॉट I क्रॉस K और प्लस K डॉट I प्लस I गुने J है। देखेंगे यहीं से आपका काम हो जाएगा। कैसे कि ये I का I है हमारे पास, डॉट का डॉट लिख दिए, ठीक है, और J क्रॉस K है, यानी J के बाद K क्या हुआ, सही है तो क्या लिख देंगे I हो जाएगा। यहाँ चलते हैं, J का J होगा। अभी हम लोग जानते हैं कि क्या दिया हुआ है, I क्रॉस K दिया हुआ, देखिएगा डॉट का डॉट I क्रॉस K, यानी I है और I के बाद J होना चाहिए, लेकिन दे दिया है K, तो क्या होगा J तो होगा लेकिन क्या चिन्ह होगा, तो माइनस में होगा ये, ठीक है। क्या होगा, माइनस में होगा ये, J होगा लेकिन माइनस में होगा J। चलिए प्लस K का K, यहाँ डॉट है तो डॉट दे दिए। फिर ध्यान दीजिएगा क्या कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि I क्रॉस J है, यानी I के बाद J तो सही है, यानी K हो जाएगा, लेकिन क्या चिन्ह आएगा, तो माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस में आएगा तो माइनस में J। अब यहाँ पे है कि माइनस को हम क्या कर देंगे, तो बाहर कर देंगे, डायरेक्ट होना है। J इंटू जे करेंगे कितना आएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ भी हम गलती लिख दिए, I इंटू आई अदिश गुणनफल क्या होगा, 1 होगा।
और प्लस के इंटू के है तो कितना होगा 1 होगा, क्योंकि अदिश गुणनफल में cos 0 का मान 1 होता है। ये से कट गया तो क्या रहेगा 1 रहेगा। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, है ना। देखते हैं 19 का है, चलिए बिल्कुल सही है, मेरे पास है, ये देख रहे होंगे क्वेश्चन बैंक है ब्रिलियंट का। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा। बहुत इजी है, बस समझना होगा, ठीक है। क्या कि सदिश ए का मान हमारे पास दिया हुआ है कि 2i और प्लस जे और प्लस 3k, ठीक है। सदिश बी का मान हमारे पास पता है कि 3i और प्लस 5j और माइनस 2k। पूछा है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि क्रॉस निकालने आना चाहिए। क्या क्रॉस, यानी ए क्रॉस बी हमको निकाल के आना चाहिए, निकालना। तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, तो इसमें डायरेक्ट गुना नहीं होता है क्योंकि सदिश का नियम फॉलो करता है, तो इसके लिए हमें मैट्रिक्स विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या होगा आई जे और के प्रयोग करेंगे, ध्यान समझेंगे। ये सदिश ए का मान यहाँ पे लिख दिया जाता है और उसके नीचे सदिश बी का मान लिख दिया जाता है जो गुणांक में रहता है। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या होगा कुछ नहीं, जे का गुणा तो 1, यहाँ क्या होगा तो 3, यहाँ नीचे में तो 3, यहाँ पे क्या होगा तो 5 और यहाँ पे क्या होगा तो -2। प्लस रहेगा नहीं लेंगे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि छुपा रहता है, लेकिन माइनस रहेगा तो आपको लेना पड़ेगा। चलिए आई का आई, अब इसका नियम है बनाने का, थोड़ा सा समझिएगा कैसे। बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे मैट्रिक्स, ठीक है। वेक्टर में डायरेक्ट तो नहीं आए होंगे, आप लोग पढ़ चुके ही हो। तो ये आई लिए तो आई को छुपाना होगा, ठीक है, ऐसे छुप जाता है। अब इधर से इधर गुना प्लस, इधर से इधर गुना माइनस, तो 2 गुने माइनस 1 करेंगे क्या होगा -2 और 5 से 15 हो जाएगा माइनस में। ये माइनस फॉर्मूला से आता है, इधर से गुना होगा तो ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जे लेंगे तो क्या है माइनस में, अब जे को हम छुपाएंगे। देखिए क्या होगा अब यहाँ पे, तो इधर से गुना प्लस में, इधर से गुना माइनस में, तो 2 गुने 2 करेंगे 4 हुआ, लेकिन माइनस यहाँ -4 माइनस फॉर्मूला से 3 गुने 3 तो 9 हो जाएगा। फिर प्लस के लिए के को छुपाएंगे, तो देखिए इधर से 5 गुना 10 -3 यानी 10 -3 हो गया। क्या होगा आई का आई और 15 और 2 -17 हो गया, माइनस जे और -5 9 4 13 हो गया, और 10 में से 3 गया तो 7 के हो जाएगा। चलिए इसको सजा के लिखते हैं, प्लस माइनस -17 आई हो गया और माइनस प्लस 13 जे हो गया और प्लस 7 के हो गया। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ए क्रॉस बी आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या तो मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण चाहिए, मात्रक चाहिए, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड आपको बता चुके हैं कि √a² b² है ना, a² प्लस b² प्लस c² या x² y² और z² भी लिख सकते हैं। क्या होगा तो यहाँ पे गुणांक ले लेंगे, तो क्या होगा एक जगह पे आई का गुणांक तो -17 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा तो 13 का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा के का गुणांक 7 है तो 7 का होल स्क्वायर। चलिए 17 का क्या होता है तो 289 होता है, 13 का 169 होता है, 7 का तो 49 होता है। जोड़िए 9 9 18 9 3 27 के 7 हाथ में 2, फिर जोड़ते हैं कि देखिए 8 6 14 14 4 18 18 2 20 20 के 0 हाथ में 2। अब जोड़ते हैं 2 1 3 3 और 2 हासिल 5 यानी 507 रूट के अंदर क्या है, और बिल्कुल है जो ऑप्शन क्या है तो डी में है ना। तो बहुत इजी आपको लग रहा होगा, और इस प्रकार से पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा वेक्टर का और 3D का भी, जितने भी चैप्टर है सभी का। बस आप लोग सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।